तो नमस्ते दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। वो अब जो है यहाँ ज़बरदस्त ये लाने वाले हैं। ये है आपका संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ जो अब कंप्लीट आपका होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि टोटल 395 आपका अनुच्छेद रहेगा। आपका अनुसूचियाँ सब संविधान संशोधन सब आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। कहीं कोई आपका डाउट होने वाला नहीं है। एक टॉपिक वाइज के अनुसार सब रहेगा। भाग 1 से लेकर आपका जो है भाग 22 तक कंप्लीट हो जाएगा। बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। भाग 1 से शुरू करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, ठीक है, ताकि आप भी आराम से देख सकें। तो भाग 1 में आते हैं, अनुच्छेद से लिखते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है आपका। तो फर्स्ट आपका संघ और नाम क्षेत्र है। सेकंड में अनुच्छेद 2 क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का स्थापना, ठीक है। वही अनुच्छेद 3 में है कि नए राज्यों का निर्माण या राज्यों का नाम में परिवर्तन करना। ये सब आपके अनुच्छेद आर्टिकल 3 में आता है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा में आप डाउट नहीं करेंगे, ठीक है। नाम और राज्य क्षेत्र पहला हो गया। और ये नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना यदि होता है, जैसे कि आप किसी हैदराबाद आपका हो गया, हैदराबाद में तेलंगाना हो गया आपका, और आंध्र प्रदेश हो गया, तो ये सब अनुच्छेद 2 में आएंगे, नए राज्य बने हैं ना, इसलिए। लेकिन अब यहाँ तीसरा अनुच्छेद 3 क्या बोल रहा है कि इसमें आपका नाम चेंज का हो जाएगा, जैसे कि आप नाम में परिवर्तन आपका हो रहा है। बहुत हुआ है, वो पहले ओडिया, उड़ीसा, बम्बे, मुंबई, ये सब जो हो चुका है, ये सब आर्टिकल 3 के अनुच्छेद अनुसार है, ठीक है। चलिए वही आर्टिकल 4 में आते हैं। 4 है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक है ये। और ऐसे इसमें आता नहीं है, अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई है, ठीक है। भाग 2 में अब आते हैं। भाग 2 आपका है नागरिकता से संबंधित। तो 5 से लेकर 11 तक आपका यही रहेगा, भाग 2 रहेगा। 1 से लेकर 4 आपका हो गया फर्स्ट, मतलब आपका भाग 1 हो गया, ठीक है। तो भाग ये भी आपको टोटल याद आना कि टोटल भाग जो होते हैं 22 होते हैं, ठीक। तो अभी भाग 2 में है, भाग 22 तक आ जाएंगे। तो भाग 22 भाग तक आते आते आपको जो है टोटल 395 अनुच्छेद हो जाएगा, जिसमें कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहते, लेकिन कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जो आपको याद करने लायक होते हैं। लेकिन मेरा काम रहेगा कि आपको 395 के 95 आपको करवाना है, ठीक। इसीलिए मेरा जो कर्तव्य है वो पूरा करेंगे। बस आपका एक काम रहेगा कि सुन लें एक बार, लेकिन इम्पोर्टेंट जो रहेगा उसमें हम उसको हम बता देंगे कि ये आपका इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको इससे पहले हम बता दिए थे, भाग 1 में आ जाए तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। और फोर्थ का कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए वही भाग 2 में आते हैं, नागरिकता में आते हैं। तो नागरिकता है कि फर्स्ट है संविधान का नागरिकता, ये सब है, इजी रहता है, इसका कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप नहीं करेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट क्या है, 6 में आते हैं कि आर्टिकल 6 में बोला है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है, ठीक है। पाकिस्तान से कोई भारत आता है तो उसका नागरिकता होना अनिवार्य है। और साथ बोल रहा है कि पाकिस्तान में जाकर मतलब प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार है, वो भी यदि पाकिस्तान में रहता है तो है अधिकार। लेकिन रूल था कि आप 1997 से पहले आ जाएं, आज़ादी के पहले, ये सब रूल है, ठीक है। तो आपको नागरिकता मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ कि 8 में आते हैं। तो यहाँ पूछ लेगा भाग अनुच्छेद 6 और 7। तो 6 में पाकिस्तान से जो भारत आ रहे हैं और उनको नागरिकता मिल चाहते हैं तो मिल जाएगी आपको। जो पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान चल गए वो 7 में है। 8 है कि भारत के बाहर रहने वाले, ठीक है, कोई अभी देश विदेश में रहते हैं, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कहीं भी, पाकिस्तान छोड़कर, मैं पाकिस्तान हूँ अब, लेकिन कहीं भी कोई भी देश में रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है, ठीक है, वो भी अधिकार उनको रहेगा। लेकिन नेक्स्ट यहाँ है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का न होना, मतलब 9 पे तो इम्पोर्टेंट नहीं रखा गया है। 10 पे आते हैं आर्टिकल कि नागरिकता के अधिकारों को बनाए रहना है आपको। अब और 11 क्या बोल रहा है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाता है, ठीक है। तो इससे यही है कि ज़्यादा नहीं है। भाग 2 में आपका 9 10 ये सब छोड़ सकते हैं, ठीक है। 5 से 11 तक तो 8 5 भी ठीक है, 6 7 8 काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। अब आते हैं
मूल अधिकार इससे भी आते हैं प्रश्न आपके मौलिक अधिकार से। तो भारत जो शुरुआत है वो आपको उसी का रहता है, परिभाषा रहता है, वो नागरिकता हो गया या फिर मौलिक अधिकार हो गया। 13 क्या बोल रहा है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, तो ये सब नहीं आते हैं। तो आपको डायरेक्ट जो है ना 14 से आएगा, ठीक है। समता का अधिकार से आएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत सारे जितने अधिकार हैं वहाँ से आते हैं। तो इसमें आपसे कम चांस है, 12 और 13 नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ समता का अधिकार से शुरू करते हैं, जो आपके लिए यहाँ से ही सवाल जो है आते हैं, ठीक है। तो समता का अधिकार है विधि के समक्ष, आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता। 15 क्या है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या धर्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध, आर्टिकल 15 में, ठीक है। वही आर्टिकल 16 में आता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। नेक्स्ट आता है स्वतंत्र अधिकार आता है, आर्टिकल 19 से लेके आपके 22 तक। तो पूछ लेता है कि 14 से 18 जो आपका क्या है, तो इस समता का अधिकार है, ठीक है। वही 19 से 22 आपका हो जाएगा स्वतंत्र का अधिकार। शोषण के विरुद्ध आपका कब से है, तो 22-24 आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 तक है, ठीक है। ये सभी आपसे पूछ लेते हैं। तो अब स्वतंत्रता का अधिकार में आते हैं आपका 19 से लेकर 22 तक। चलिए, तो 19 में है कि बोलने का अधिकार आपको है, कहीं भी के प्रेस का अधिकार, बोलने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार आपके आर्टिकल 19 में आते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 19 में क ख सब दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं। वही 20 है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि आप अपराध किए हैं तो आपको जो है अपना अपराध को यदि आप दोष सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए आर्टिकल 20 है आपका। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण 21 में है। 21 के क्या शिक्षा का अधिकार है। और 22 आर्टिकल में आता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निरोध में संरक्षण आता है, 22 में आता है, ठीक है। चलिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आर्टिकल 23 और 24 है। तो 23 है मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का जो है प्रतिशत शोषण के विरुद्ध करना, मतलब कि बालकों के साथ काम ज़्यादा करने के लिए कहा गया है। और 24 में आपके कारखानों और बालकों में नियोजन का प्रतिशत, मतलब ज़्यादा काम नहीं कराएंगे, एज रहता है आपका 6 साल से ऊपर से, ठीक है। अब है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 तक आते हैं। तो 25 में क्या बोला कि अंतः कारण कि कोई धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता है आपको। आप अपने धर्म की प्रचार कर सकते हैं, मुस्लिम हो या हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो है अपने धर्म के प्रचार आप कर सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, ठीक है। वही 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, कोई कार्य में भी आप लगा सकते हैं, कोई पर इसमें प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। 27 बोल रहा है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों एवं समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 28 है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में जो है स्वतंत्रता रहेगी। मतलब कि आप कोई शिक्षा संस्थाओं में जाते हो, धर्म के बारे में ये जो है अपना उपस्थित होने के बारे में रहेगा, वो आपको अधिकार है। तो वो 28 में बोला जा रहा है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट 29, 30, ये सब लास्ट है आर्टिकल, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। वही आपका जो है यहाँ संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। तो आज बता देते हैं कि थोड़ा अभी बीमार है, सर्दी बुखार है, लेकिन बैठे बैठे क्या करना है, इसलिए सोचेंगे पढ़ा देते हैं एक आर्टिकल को, आज कंप्लीट कर ही देते हैं। बहुत सुबह से जो है, इसलिए सोचे कि आज कुछ ना कुछ कर दिया जाए, बैठे बैठे क्या करें, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ाने में प्रॉब्लम ही हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, एक लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा एक दिन में तो काफ़ी रहेगा। जो टाइम के अनुसार है वो पूरा कंप्लीट कर ही देना चाहिए। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है ये। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। और आर्टिकल 30 में आपका आता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, आप का अधिकार है, आप स्थापना करके पढ़ा सकते हैं, ये सब कोई रोक टोक नहीं होगा, ठीक है। व्यक्ति आर्टिकल अभी बंद कर दिया गया है, उसको जो है आगे बढ़ाएंगे। जो भीमराव अम्बेडकर ये सब जो है आगे सब कहानी होगा, इसका टेंशन आपको लेना नहीं है, ठीक है। बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो 31 के कुछ कख हैं, ये सब नहीं आएंगे ज़्यादा, तो बेकार है।
चलिए आपको ये बताते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकारी आर्टिकल 32 में आता है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों की प्रवृत्ति कराने के उपचार है। और वही बात करें 33 आर्टिकल क्या है, तो इसमें क्या है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों के लागू होने में उपरांतर करने की संसद की शक्ति है। तो आपके ज़्यादातर 32 पूछ देते हैं। तो 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आपके आर्टिकल 32 है, उससे फिर 33 34 से सब नहीं पूछते हैं, डायरेक्ट आपका जो है भाग 4 पे आ जाते हैं। ठीक है, भाग 4 आपका राजनीति निर्देशक तत्व। तो इससे भी प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन जान लेते हैं, जानने में क्या जा रहा है, आपके लिए भी सही रहेगा। ठीक है। तो आर्टिकल 4 है तो राजनीति निर्देशक तत्व। 36 आपका जो है राजनीति निर्देशक तत्व की परिभाषा है, तो इसको हटा ही देते हैं। ऐसे तो आपको जैसे कि भाग 4 से कम ही आता है, लेकिन चलिए जानते हैं। आर्टिकल 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना होता है। और इसमें क्या है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपका रहेगा 40 आर्टिकल 40 भाग 4 में आता है, जो ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, कुछ दशाओं में काम शिक्षा आर्टिकल 41 में आता है, लोक सहायता पाने का अधिकार है। वही बात करें कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, ये सब 43 में आता है। और यह 44 भी आपका इम्पोर्टेंट है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक है, 45 आर्टिकल क्या है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, ये आर्टिकल 45 में। इससे पहले आपको जो समानता शिक्षा का था 23-24 शोषण के विरुद्ध, उसमें भी बताया गया था। आर्टिकल 46 है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। कृषि और अनुपालन संगठन, ये आपका सही रहेगा आर्टिकल 48। ठीक है, और पर्यावरण 48 का में क्या है, पर्यावरण से संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना 48 के क में रहेगा। तो नीचे कुछ कुछ सही सही है जो आपके भाग 4 से भी पूछ लिए जाते हैं। 49 है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करना है। यदि आप किसी भी राज्य जगह में और आपके पास कोई स्मारक है तो उसकी देखभाल आप करेंगे। 50 आर्टिकल है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और आर्टिकल 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, तो ये आपका पूरा भाग 4 कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं भाग 4 का जो मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य 51 के में आता है। ठीक है। भाग 5 में आगे संघ, कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो मेन इंपॉर्टेंट यही रहता है आपका, यहाँ से बहुत ज़रूरी है, कन्फ्यूजन आपका हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा सर्दी है इसलिए तो पहले ही बता देते हैं। तो कहीं कहीं कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, और चलिए तो आप बात है कि आर्टिकल के बाद पहले बता दें कि यदि आप बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, या फिर बिहार एसएससी किसी भी क्षेत्र में, आर्टिकल है कि एक न एक आता ही है। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता रहता है कि क्या पूछता है, एक का पूछता है कि 100 का कि 150 का। तो इसीलिए इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आप आराम से, जितना लंबा वीडियो रहेगी कोई बात नहीं, आधा आधा करके आप देख लें। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जरूर इसको देखें ताकि आपको आराम से याद हो सके। ठीक। जो इम्पोर्टेंट नहीं रहता वो तो हम पढ़ा भी नहीं रहे। तो आज तो थोड़ा स्लो होगा, लेकिन क्या करें, मैं साउंड स्पीकर लगा के जरूर सुने आप लोग। नेक्स्ट आर्टिकल कहाँ है, आते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, भाग 5, जो यही बहुत लंबा है, उसके बाद सब हो जाएगा, इसको याद करते हैं। तो वो आर्टिकल 52 है, भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, 53 में क्या बोल रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, मतलब राष्ट्रपति की शक्ति की बात हो रही है 53 में। 54 में है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55, वो आर्टिकल बार बार नहीं बोलेंगे, 55 56 नहीं बोलेंगे। 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति।
56 में राष्ट्रपति की पदावधि, 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है। वही 58 की बात करें तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हताएं जो है आपके 58 में है। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें जो रहती है, शर्तें जो देते वो है आपके 59 और 60 में राष्ट्रपति का शपथ। आर्टिकल 61 है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, और 62 है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, ठीक है। चलिए भारतीय तो यहाँ 62 तक आपका जो है हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति ज़्यादा नहीं था, 52 से 62 था बस, जिसमें कि आपको शपथ ये सब याद कर लेना है। चलिए 63 आते हैं। 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पद सभापति होगा, 64 में बोल रहा है। वही 65 बोल रहा है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए रहेगा। तो ये आपके 65 में बोल रहा है कि राष्ट्रपति के पद पे जो है कोई कुछ राष्ट्रपति जी को हो जाता है, ठीक है, यदि वो नहीं आते हैं कारणवश, तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। ये 65 में बोल रहा है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66। उपराष्ट्रपति की पदावधि जो है पद वो है आपकी वो 67 है। उपराष्ट्रपति के पद में कोई रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन के समय आकस्मिक रिक्ति को भरने के निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 69 क्या बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, ठीक है। 70 में है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतों का निर्वहन। 71 में बोल रहा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। 72 है क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण के ऊपर राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। वही 73 बोल रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ये 73 में आपका जो है बता रहा है, ठीक है। 74 पे आते हैं मंत्रिपरिषद। थोड़ा चलिए यही मंत्रिपरिषद है कि 74 आर्टिकल 74 है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, वो आपके 74 में बोला गया है कि। और है 75 है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है, ठीक है। 30 तो नहीं आएंगे, लेकिन 74 आपको याद करना है सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अब यहाँ आते हैं भारत का महान्यायवादी जो आर्टिकल 76 में आता है, ठीक है। वही सरकारी कार्य का संचालन अनुच्छेद 77 है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन होना चाहिए, ये आपका है। 78 है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य जो है वो आपका आर्टिकल 78 में है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट यहाँ बात कर देते हैं अब 29 जो संसद है वो अवधारणा से आते हैं। तो 29 में क्या बोल रहा है कि संसद का गठन होना चाहिए, और 80 बोल रहा है राज्यसभा की संरचना, और वही 81 है मतलब कि 79 संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, और 82 तो तीनों आपका इंपॉर्टेंट है तो सही रहेगा, ये तीनों याद करना है। 79 है, 80, 81। 82 के प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 83 83 बोला है कि संसद के सदनों की अवधि, ठीक। वही 84 बोला है कि संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। 85 क्या है संसद के सत्र 17 आवासन और विघटन। तो ये सब इम्पोर्टेंट इतने नहीं रहते हैं, लेकिन आपके 80 का आसपास बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। 86 में है कि सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है, ठीक है। मतलब सदनों में जो अभिभाषण होगा उसका संदेश जो भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 है। वही नेक्स्ट क्या बात करते वही 88 है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार है, ठीक है। और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 है। चलिए वही आर्टिकल संसद के अधिकारी अनुच्छेद 89 में आते हैं कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति है, 89 में ये बोला गया है। वही 90 है कि उपसभापति का पद रिक्त होना, ये सब पद से हटाया जाना है उपसभापति, ये आपके 90 में आ जाएंगे, ठीक है। और तो ये सब सही रहेगा संसद के जो सभापति होते हैं, ठीक है। वही 91 है कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अन्य व्यक्ति की शक्ति, ये आपके 91 में है। 92 क्या है कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प भी विचाराधीन है तो उसका पीठासीन नहीं होना,
ये आपके 92 में है। 93 बोल रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, ये 93 बोल रहा है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। वही 94 है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, ठीक है, रिक्त पद की बात यहाँ कहा जा रहा है कि पद से हटाए जाने की बात हो रही है, तो ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष की 94 है। 95 क्या है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। वही बात 96 की करते हैं कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प है तो उसका पीठासीन नहीं होना है, ये बोल रहा है 96 में। 97 बोल रहा है कि सभापति और उपसभापति और तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ते की बात इसमें कर रहा है, ठीक है। ठीक है, एक बार आप बता दें कि 90 यहाँ देख सकते हैं आप 89, इसमें राज्यसभा के सभापति उपसभापति की बात किया गया 89 वही 89 में और 90 में उसकी पद से हटाने की बात की गई है, और 90 में और 91 में सभापति के कर्तव्यों के पालन के बारे में बताया गया। लेकिन यही बात करें कि लोकसभा में 93 से आ जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात की गई है, और 94 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पद की रिक्ति की बात की गई है, और कर्तव्य का पालन 95 में किया गया, कौन, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, ठीक है। तो और 97 में क्या बोल रहा है कि सभापति और उपसभापति और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ते 97 में है, दोनों को जोड़ दिया गया है। संसद का सचिवालय 98 में है, तो यहाँ आपका 900 कंप्लीट होने वाला है। 99 में है कि सदस्यों का शपथ जो है ना, सदस्यों का शपथ जो है 99 में है, और 100 में क्या है कि सदनों में मतदान रिक्तियाँ होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति, ये 100 में है। चलिए, तो यहाँ 100 तक आपका जो है हो चुका है। और इसमें 99 कुछ 85 86 सब इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन 90 से आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 99 100 आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए 101 में आते हैं कि 395 तो नहीं याद रहने वाला है, लेकिन फिर भी हमको बता देते हैं आपको कि इसके बाद फिर MCQ होगा। तो MCQ से फिर कुछ कुछ जो क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर, कुछ कुछ रहेंगे आपके जो SSC रेलवे किसी भी क्षेत्र में जो पूछे गए वो रहेंगे, तो इससे पता चलेगा कि किससे ज़्यादा जो है प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। चलिए 101 है कि स्थानों का रिक्त होना, सदस्यों की निहत्ता, ये सब नहीं आएंगे लेकिन जान लेते हैं, और सर्दी के कारण थोड़ा समझ लेंगे, फिर भी बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो सदस्यों की के लिए निहत्ताएं 102 में है, सदस्यों की निहत्ताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय, ठीक है। अब यहाँ बोल क्या रहा है कि संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ पे आते हैं, तो जैसे कि अनुच्छेद अब 105 है, 151 तक आपका पूरा संघ से रहेगा, इसीलिए बोल रहे हैं संघ से ही सब कुछ आने वाले हैं। तो 105 क्या बोल रहा है कि संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ जो है 105 में है संसद के लिए, और संसद के सदस्यों का वेतन भत्ता 106 में है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, एक सदन की बात की गई है, लेकिन 101 2 4 इंपॉर्टेंट नहीं है। विधायी प्रक्रिया में आते हैं, विधेयकों का पुनर्स्थापन पारित किए जाने के संबंध में है 107। वही 108 क्या है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। 109 है धन विधेयकों के संबंध में है 109। 110 है धन विधेयक की परिभाषा 110, ये आपके आते हैं। चलिए वही 111 है विधेयकों की अनुमति। चलिए यहाँ 112 पे आते हैं, वित्तीय विषयों के संबंध में है। तो 112 क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। 113 की संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया 113 है। विनियोग विधेयक 114 है, तो ये आपको सही है, ठीक है। 115 आपका है अनुपूरक अतिरिक्त अधीन अनुदान। 116 है लेखा अनुदान जो है आपके यहाँ है, और 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। साधारणतः प्रक्रिया की यहाँ बात करें तो प्रक्रिया का नियम 118 है। 119 है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया या विधि द्वारा विनिमय। 120 में बात करें कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा आपके हैं 120 से, और 121 से संसद में चर्चा पर निर्बंधन, ठीक है। वही चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 123 में आते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ से भी आते हैं प्रश्न। तो
यहाँ 123 बोल रहा है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो ये सब आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक रूप में बताया जा रहा है, ठीक है। संघ और यहाँ न्यायपालिका है 124 उच्चतम न्यायालय से, इस सबसे प्रश्न आएंगे, तो इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। 124 से आपको इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो क्या 124 के उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन 124 है। 124 के क्या है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। 124 कक्षा में है कि आयोग का कृत्य होगा, और 124 के ग में बताया था कि विधि बनाने की संसद की शक्ति रहेगी, ठीक है। 125 से आपका न्यायाधीशों की वेतन के बारे में बात है, क्या है वो उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश रहते हैं उनके वेतन 125 में है। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति 126 आर्टिकल में आते हैं। और वही बात करें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127। 128 क्या है कि उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। चलिए 129 पे आते हैं कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 129 है। 130 है उच्चतम न्यायालय के स्थान। वही 131 की हम बात करें कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिकता 131 है, ठीक है। और बात करें 132 कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता है, मतलब कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील करते हो तो उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता रहती है, वो उसके बारे में है। अब 133 पे आपको क्या बोल रहा है कि उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 134 पे बातें हैं, तो ये सब आर्टिकल आते नहीं है, लेकिन जान लें कि 134 आर्टिकल क्या है कि दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता है। मतलब 100 आपका जो है यहाँ 24 से लेकर अभी 34 तक जो है आप समझ जाएं कि उच्चतम न्यायालय से ही यह भी संबंधित है, ठीक है। 126-36 की यहाँ बात कर लें तो अपील के लिए उच्चतम न्यायालय का विशेष इजाजत। 137 है निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। 138 में है कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि। वही 139 बोल रहा है कि कुछ रिट निकालने की शक्तियाँ का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, ठीक है। और 149 की क्या है कुछ मामलों का अंतरण, ये सब नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि चलिए यहाँ बात का नियंत्रक महालेखा परीक्षक से भी यहाँ प्रश्न जो है ये सब आते हैं, तो ये सब आपके लिए बहुत बहुत जरूरी रहेगा। और ये आपको जो है फुल एक बताया जा रहा है 395, लेकिन इसमें बहुत जो है ऐसे आर्टिकल हैं जो आपको याद करने लायक नहीं है, ठीक है। तो 148 से भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, ये आपको जो है ये सही है। महालेखा जो है नियंत्रण महालेखा परीक्षक की कर्तव्य शक्तियाँ 139 में है। और 150 में है कि संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप और संप्रेक्षा प्रतिवेदन 151 में है। लेकिन चलिए भाग 6 में आते हैं, जो राज्य का थी किया गया है वो संघ था और अब है राज्य। तो 152 में क्या है परिभाषा है, राज्य का परिभाषा है। 153 में आते हैं राज्यों से संबंधित जितने भी रहेंगे, राज्य में मतलब कि राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री जो है सब अब देखते हैं 152 से। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि भाग जो है 5 में आपका 51 से लेकर जो 151 तक रहा है, उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन हाँ 51 आपका रहा है। उसके बाद 51 से लेकिन 90 तक आपका इम्पोर्टेंट 80 तक रहा, फिर उसके बाद 90 से आपके रहा 100 तक, फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं रहा। अभी जो अभी आ गया 133, तो 124 से आपका इम्पोर्टेंट था, 124 से लेकर 30 तक मान के चल सकते, उसके बाद इम्पोर्टेंट नहीं कोई। फिर आपका लास्ट में आपका फिर रहा 148, 49, 50, ठीक है। तो याद करना आसान है, बस तोड़ तोड़ के याद करेंगे तो और सही रहेगा। जैसे कि राज्यपाल में आ जाते हैं, मतलब राज्य पे आ गए हैं भाग 6, तो उसमें कौन इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानते हैं। सब पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है, बेकार रहता है सब पढ़ना नहीं। तो चलिए आर्टिकल 53 यहाँ बात करें 153 की, तो राज्यों का एक राज्यपाल होगा। 54 में क्या हो रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 155